डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लेट्स लर्न इंग्लिश। इट्स द बेस्ट टाइम। ऑल वर्ब्स इन वन क्लास, यानी सारी की सारी वर्ब्स। ये वर्ब का बड़ा झंझट रहता है भाई। कभी सेकंड फॉर्म लगाओ, कभी थर्ड फॉर्म लगाओ, कभी आईएनजी लगाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, और ढेरों वर्ब्स हैं। लेकिन इन ढेरों वर्ब्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक क्लास में। आज के बाद कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ब, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ब होती क्या है। एक शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में कुछ बताए या उनके द्वारा किए गए कार्य यानी किसी भी काम को व्यक्त करे, उसे वर्ब कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में भाई, किसी भी काम का करना या होना, ये वर्ब कहलाता है। हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। तो वर्ब यानी क्रिया वह शब्द होता है जो बताता है कि कर्ता, कर्ता कोई भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, जानवर। कर्ता यानी काम को करने वाला, सब्जेक्ट। अब यह बताता है कि कर्ता कर क्या रहा है। जैसे कि देखिए, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम क्या कर रहा है? खेल रहा है ना, है ना। तो यहाँ पर खेलना क्या हुई? क्रिया हो गई, यानी वर्ब हो गई, जो बताती है कि राम क्या कर रहा है। अब हिंदी के वर्ब के अंत में ना होता है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठाना आदि। इसके अलावा देखिए, कुछ क्रिया शब्द ऐसे हैं जिसमें एक्शन यानी कार्य नहीं होता, जब किसी स्थिति या होना के बारे में बताते हैं, जैसे महसूस होना, अस्तित्व होना आदि। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो हिंदी के, वो कहलाते हैं क्रिया यानी वर्ब। तो प्ले खेलना, स्लीप सोना, इस प्रकार के वर्ड क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वर्ब्स को हम क्रिया कहते हैं। Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. मतलब वही है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यह बताने वाला जो शब्द है उसे हम वर्ब कहते हैं। देखिए भाई, इस वर्ब को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। और एग्जाम्पल है राइट लिखना, स्पीक बोलना, लर्न सीखना, रीड पढ़ना, कम आना, गो जाना और फाइट लड़ना। अब देखिए, हमारे सामने सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो लिखना यानी राइट, ये हुआ हमारा एक्शन वर्ब। सी स्पीक्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज बोलती है। तो जो स्पीक्स यानी स्पीक बोलना, ये हुआ हमारा वर्ब। आई लर्न इंग्लिश डेली, मैं अंग्रेज़ी रोज़ सीखता हूँ। तो सीखना यानी लर्न। आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। पढ़ना रीड। तो ये एक्शन वर्ब इस हिसाब से काम करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी ये वर्ब कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, कॉजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर देखिए भाई, हम बात कर लेते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की। ट्रांसिटिव वर्ब्स वे होती हैं जिसे किसी काम में पूरे अर्थ को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये भी ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है, तो उनको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब, ट्रांसिटिव यानी सहकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, नेहा सेंग ए सॉन्ग, नेहा ने एक गीत गाया। तो नेहा ने क्या गाया? क्या गाया? गीत ना। तो ये जो सॉन्ग है, ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट जरूर होता है इसके अंदर। बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। वे वर्ब जिसे किसी वाक्य की पूरे अर्थ को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसका बिल्कुल उल्टा। जैसे देखिए, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है ना। तो कुत्ते हमारा सब्जेक्ट हो गया और बार्क यानी भौंकना हमारी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं।
बस तो यही तो है इंटेंसिटी वर्ब। आती है हमारी डायनेमिक वर्ब। यह कर्ता के वास्तविक कार्य यानी एक्शन को दर्शाती है, दिखाती है। इसमें क्रिया या क्रिया का परिणाम यानी ऑब्जेक्ट पर उसे देखा या महसूस किया जा सकता है। जैसे देखिए, टिया इज मेकिंग टी, तो टिया इज मेकिंग टी यानी टिया चाय बना रही है। अब चाय बनाते हुए उसे हम महसूस भी कर सकते हैं और उसे हम देख भी सकते हैं, यानी वास्तविक कार्य को दर्शाना या दिखाना है हमारी डायनेमिक वर्ब। बात करते हैं हम स्टैटिक वर्ब्स की। क्रिया की बजाय स्थिति को व्यक्त करना। वे आमतौर पर विचारों, भावनाओं, संबंधों और अवस्थाओं से संबंधित होते हैं। यह कर्ता के दिमाग की दशा या कर्ता और ऑब्जेक्ट के बीच संबंध बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, आई डोंट नो द आंसर। मैं उत्तर नहीं जानता हूँ। तो जानना यहाँ पर हमारी वर्ब हो गई ना। यहाँ पर कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया आई, तो ये आई की दिमाग की दशा को व्यक्त कर रहा है। कर्ता और ऑब्जेक्ट के बीच संबंध है। अब क्या नहीं जानता, उत्तर। तो यहाँ पर देखिए, आई डोंट नो द आंसर, मैं उत्तर नहीं जानता हूँ। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अंत तक देखिए, हर एक चीज़ को नोट करते जाएं, समझते जाएं। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब देखिए हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब की। जिन वर्ब्स के पीछे ईडी लगी और ईडी लग करके उसकी फॉर्म बदली जा सकती है, वो हो गई रेगुलर वर्ब्स। कहने का मतलब ये है कि जिन वर्ब्स में लास्ट में ईडी लगा है, ईडी 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 ईडी, वो हो गई रेगुलर वर्ब। इसे वीक वर्ब भी कहते हैं। हम विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। तथा जिन वर्ब्स की फॉर्म अलग अलग तरीके से बदली जा सकती है, वो है इरेगुलर वर्ब, यानी खेलने की जड़ यही है, अलग अलग तरीके से बदली जा सकती है। तो अब देखिए भाई, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है कि इरेगुलर वर्ब्स हम अगर याद कर लेते हैं तो जो बाकी बची हुई वर्ब्स है वो सारी क्या है, सारी रेगुलर वर्ब्स हो जाएगी। ओके, लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। जब सीखने का मन हो ना, तो पूरा सीखना, जिंदगी में कभी अधूरा कुछ मत सीखना। अब देखिए, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। एक जो महिला थी, वो अपने कुछ सामान लेना था, बाजार गई और बाजार जाकर एक सब्जी वाले भैया को, दुकानदार को बोली कि मुझे एक डिस्ट्रॉय हस्बैंड दे दीजिए 1 किलो। अब दुकानदार चक्कर में पड़ गया, अभी डिस्ट्रॉय हस्बैंड क्या होता है, तो पूछ लिया, मैडम सही बताओ क्या बोल रही हो आप, समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? आजकल दुनिया कहाँ पहुंच रही है, इतना नहीं समझते डिस्ट्रॉय हस्बैंड क्या होता है? अरे मैं नाशपति मांग रही हूँ, डिस्ट्रॉय यानी नाश और हस्बैंड यानी पति, तो डिस्ट्रॉय हस्बैंड यानी नाशपति हो गई ना। भाई ऐसी इंग्लिश नहीं सीखनी है, ऐसी इंग्लिश नहीं सीखनी है, प्रॉपर इंग्लिश सीखनी है, लगातार वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैजेटिव वर्ब की। तो कैजेटिव वर्ब यह बताती है कि कर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे की सहायता लेता है या उस व्यक्ति पर कार्य करने के लिए दबाव डालता है। तो कैजेटिव वर्ब में मैक, लेट, हैव के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है तथा इन शब्दों के बाद प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट, मैक, हैव। जैसे मान लीजिए हम बोलें लेट्स गो, आओ चले, तो कर्ता सहायता ले रहा है ना सभी की, चलने के लिए, जाने के लिए। बस इस प्रकार के सेंटेंस ही इस वर्ब से बनते हैं। अब देखिए भाई, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के भी हमने वीडियोस बना रखे हैं। हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाकर ही इंग्लिश ग्रामर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर के बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, अभी हमारी शुरुआत ही हुई है, कहने का मतलब अभी लगभग 2 महीने हुए हैं हमने चैनल बनाए हुए,
लेकिन आप लोगों का प्यार और स्नेह और विश्वास हमें हौसला देता है निरंतर। ऐसी ऐसी क्लासेस लेकर आएंगे कि आप देखते रह जाओगे। लेकिन आपको देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए फ्री में, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। डियर फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी चीज़ें आप इस चैनल के माध्यम से सीखने वाले हैं जो आपकी पूरे जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगी। फिलहाल हम बात करते हैं मॉडल वर्ब। एक सहायक क्रिया होते हैं। हालांकि मॉडल पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे प्रत्येक मॉडल में जानकारी देने के लिए विस्तार से, लेकिन फिलहाल हमें टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में सीखना है। तो देखिए, मॉडल वर्ब का प्रयोग मुख्य वर्ब के साथ आज्ञा, योग्यता, संभावना, आवश्यकता, अनिश्चितता आदि को व्यक्त करने के लिए होता है। ये भी हमारा एक प्रकार है वर्ब का, मॉडल वर्ब। वैसे मुख्य रूप से मी, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, विल, शैल, मस्ट, और टू, यूज टू, डेयर इत्यादि मॉडल वर्ब्स होती हैं। बात कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब की। वह क्रिया जो एक क्रिया और उपसर्ग दोनों से मिलकर बनती है। एग्जाम्पल देखिए, सी बिलीव इन गॉड, तो बिलीव इन, ठीक है। क्लीन अप योर रूम रेगुलरली, क्लीन अप, तो एक तो इसमें क्रिया है और एक इसमें उपसर्ग है। हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं वे होती है जो किसी वाक्य की मुख्य क्रिया को निश्चित समय या काल के अनुसार वाक्य बनाने में सहायता करती है। सहायक होती है यानी हेल्प, नाम से ही पता चलता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायता करने वाली क्रियाएं। अब देखिए, जो वाक्य को बताने में हेल्प करती है कि वाक्य प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, इज, वाज, हैव, तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है, प्रेजेंट में है ना। तो ये जो इज है ना, ये क्या करती है, हेल्प करती है यानी सहायता करने वाली। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम, मैंने अपना काम समय पर कर दिया है। मैंने तो अपना काम समय पर कर दिया, मैं तो कर ही रहा हूं। अभी देखिए, इसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है आपकी। अब प्रॉब्लम क्या कि सर बहुत सारी वर्ब्स हैं, बहुत सारी हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम आपको इन वर्ब्स को याद करने की और याद रखने की, ताकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वाला झंझट बिल्कुल आसानी से खत्म हो जाए। तो मेरे प्यारों, जितने भी हम वर्ब्स यूज करते हैं ना, उसमें से 97% वर्ब्स ऐसी होती हैं जो रेगुलर होती हैं, मतलब जिनमें खाली लास्ट में ईडी लगता है। अब आप ही सोचोगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जो 3 या से 4% जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, अगर हम वो याद कर लें तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी ना। हाँ, तो अब हमें करना क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए थिंक से थॉट बनता है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही है। अब देखिए, लेकिन बदलते समय के साथ में अब थिंक को भी ये कह रहे हैं कि भाई ईडी लगा दिया जाए, क्योंकि बदलाव समय के साथ होते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी बात करें, लर्न में टी लगा है ना, अब लर्न को तो बदल ही दिया इन्होंने, ईडी लगा दिया। हाँ, ये सही है। तो कहने का मतलब समय के साथ बदलाव जरूरी है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, यदि हम 3 से 4% ये इरेगुलर वर्ब्स याद कर लें, तो बाकी जो बची है उनमें तो ईडी लगाना है। हो गई ना ट्रिक। अब देखिए, हम ये जान लेते हैं कि ये इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती है। तो 100% वर्ब याद करने का सीधा सीधा तरीका कि 3 से 4% जो वर्ब्स हम आपको बता रहे हैं उन्हें याद कर लीजिए, बाकी जो वर्ब्स हैं उनमें ईडी लगाना है, बस, दैट्स ऑल। देखिए, इरेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं हम। अराइज, उठना या उगना, अरोज, अराइजन, अवेक, जागना, अवोक, अवोकन। आप साथ साथ में नोट करते रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी उम्र काम आएगी ये वर्ब्स। नेक्स्ट, बी, होना, वाज,
वर बीन, वाज या वर बिन, बियर सहना बॉर बॉर्न, बीट हराना बीटन बिटन, बिकम बनना बिकेम बिकम, बिगिन शुरू करना बिगिन बिगन, बेंड झुकना बेंट बेंट, बैट शर्त लगाना बैट बैट, तीनों फॉर्म एक जैसी है। बाइट काटना, ध्यान रखिएगा दांत से काटना को बाइट, बिट बिटन, ब्लीड खून बहना ब्लड ब्लड, ब्लो फूंक मारना ब्लू ब्लॉन, ब्रेक टूटना या तोड़ना ब्रॉक ब्रोकन, ब्रिंक लाना ब्रॉट ब्रॉट, बिल्ड निर्माण करना बिल्ट बिल्ट, बर्न जलना बर्न्ट बर्न्ट। अब यहाँ पर आप ईड भी लगा सकते हैं बर्न में। ब्रस्ट फट पड़ना ब्रस्ट ब्रस्ट, तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। बाय खरीदना बॉट बॉट, कैच पकड़ना कॉट कॉट, चूज चुनना चोज चूजन, क्लिंग चिपटना क्लंग क्लंग, कम आना कैम कम, क्रिप रेंगना क्रैप्ट क्रैप्ट, कट काटना कट कट कट, डील सौदा करना डेल्ट डेल्ट, डिग खोदना डग डग, डू करना डिड डन, ड्रो खींचना या चित्रित करना ड्रू ड्रॉन, ड्रीम्ड ख्वाब देखना ड्रिप्ट ड्रिम्प्ट, ड्रिंक पीना ड्रैंक ड्रंक, ड्राइव गाड़ी चलाना ड्रॉव ड्राइव ऑन, ईट खाना एट ईटन, फाल गिरना फैल फैलन, फीड खाना खिलाना फैड फैड, फील महसूस करना फेल्ट फेल्ट, फाइट लड़ाई करना फॉट फॉट, फाइंड खोजना या ढूंढना फाउंड फाउंड, फिट ठीक करना फिट फिटेड, फ्ली चंपत हो जाना फ्लिड फ्लिड। प्यारे प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा गुरुकुल है, मतलब हमारा चैनल जो एक ऐसा गुरुकुल है जो आपके पूरे जीवन भर साथ रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि ठान लीजिए, मान लीजिए, सुदर्शन गुरुकुल, सुदर्शन चक्र जब चलता है तो कुछ नहीं रहता। और ध्यान दीजिएगा कि हमारी क्लास के बाद कुछ भी नहीं रहेगा वर्ब में। अब देखिए हम बात करते हैं आगे। फ्लिंग हाथ बढ़ाना, फ्लंग फ्लंग, फ्लाई उड़ना फ्लू फ्लॉन, फॉरबिड मना करना फॉरबैड फॉरबिडन, फॉरगेट भूल जाना फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगिव क्षमा करना फॉरगिव फॉरगिवन, फॉरगो त्यागना फॉरवेंट फॉरगॉन, फ्रीज जम जाना फ्रॉज फ्रोजन, गेट प्राप्त करना गॉट गॉटन या फिर गॉट गॉटन। मतलब आप गेट गॉट गॉट लगाएं या गेट गॉटन गॉटन लगाएं। गिव देना गेव गिवन, गो जाना वेंट गॉन, ग्राइंड पीसना ग्राउंड ग्राउंड, ग्रो बढ़ना ग्रू ग्रॉन, हैंग लटकना या लटकाना हंग हंग, हैंग फांसी पर लटकाना भी होता है हैंग्ड हैंग्ड, हियर सुनना हर्ड हर्ड, हाइड्स छिपना या छिपाना हिट हिडन, हिट मारना हिट 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 हिट। यानी वर्ब की तीनों फॉर्म एक जैसी है। होल्ड पकड़ना हेल्ड हेड, हर्ट चोट पहुंचाना हर्ट हर्ट, कीप रखना कैप्ट कैप्ट, नील घुटना टेकना नेल्ट नेल्ट, निट बुनना निटेड या निट। यही इसकी सेकेंड फॉर्म। आप निटेड भी कर सकते हैं, आप निट भी कर सकते हैं, और सेकेंड फॉर्म तो ये है ही, थर्ड फॉर्म भी यही है। चलते चलते एक बात याद आ गई, आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक भोला भाला सा बच्चा था। टीचर ने कहा खड़ा होना भोलू, नाम भी भोलू, है भी भोला भाला। हाँ सर। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो अब देखिए, इंग्लिश सीखना और ढंग से उसको सीख करके बताना, दोनों में फर्क देखिए। क्योंकि नए नए जोश में इंग्लिश सीख तो लेते हैं, ढंग से बता नहीं पाते तो गड़बड़ हो जाती है। अब गड़बड़ क्या हो गई? टीचर ने पूछ लिया, भोलू तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो टीचर ने कहा, सर ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अब टीचर ने सोचा भोला है, शायद प्रश्न समझ में नहीं आया होगा। फिर से पूछा, भोलू तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो भोलू ने कहा, सर ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अब टीचर को गुस्सा आ गया, भोलू क्या बकवास है? सर बकवास नहीं कर रहा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, रेड यानी लाल, और अंडरवियर यानी चड्डा। सुंदर लाल चड्डा, यही तो नाम है मेरे पापा का। आप ऐसा कुछ मत बोलना, आप ऐसा वैसा कुछ मत बोलना, ठीक है? चलिए वर्ब की तरफ चलते हैं।
नो जानना, न्यू नॉन। ले अंडा देना, लेट लेट। लीड नेतृत्व करना, लेट लेट। लीप छलांग लगाना, लेफ्ट लेफ्ट। लीव छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट। लैंड उधार देना, लेंट लेंट। लाइट जलाना, लिट या लाइटेड भी कर सकते हैं आप, और लिट और लाइटेड करेंगे तो यही सेकंड फॉर्म होगी और यही थर्ड फॉर्म होगी। जैसे मान लीजिए आपने लाइट से लिट किया तो लिट लिट, और लाइटेड किया तो लाइटेड लाइटेड। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। लूज खोना, लॉस्ट लॉस्ट। मैक बनाना, मैड मैड। मीन अर्थ होना, मेंट मेंट। मीट मिलना, मैट मैट। पे फल देना, पैड पैड। जी हाँ। पुट रखना, पुट पुट। पुट पुट पुट। जैसे बैट 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 था, कट 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 था। अब एक यहाँ पर टिप्स और देना चाहेंगे। जो इस प्रकार की वर्ड्स हैं आप उनको अलग कर लेना, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, बैट बैट बैट, तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। क्विट छोड़ना, क्विट क्विट। आ गया ना फिर से वही। रीड पढ़ना, रेड रेड। तीनों मीनिंग सेम है लेकिन पढ़ते वक्त हम रीड रेड रेड पढ़ेंगे। राइड सवारी करना, रॉड राइडन। रिंग घंटी बजाना, रैंक रंग। राइज उठना, रोज राइजन। रन दौड़ना, रैन रन। से कहना, सेट सेट। सी देखना, सॉ सीन। सिक तलाश करना, सॉट सॉट। सेल बेचना, सोल्ड सोल्ड। सेंड भेजना, सेंट सेंट। सेट स्थापित करना, सेट सेट। सेक हिलाना, सोक सेकन। साइन चमकना, सोन सोन। सूट गोली मारना, शॉट शॉट। सो प्रदर्शन करना, दिखाना, साउड सॉन। साउड साउड भी कर सकते हैं आप, सॉन सॉन भी कर सकते हैं। श्रिंक सिकुड़ना, श्रैंक श्रंक। सट बंद करना, सट 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 सट। कट कट कट। ओके। सिंग सैंग संग। सिंग यानी गाना, सिंक यानी डूबना, सैंक संक। सिट यानी बैठना, सिट सेट सेट। स्ले यानी मार डालना, स्ल्यू स्लैन। स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट। स्लाइड यानी फिसलना, स्लिड स्लिड। स्नीक यानी छिप कर जाना, स्निक्ड भी कर सकते हैं आप। तो स्निक्ड करेंगे तो थर्ड फॉर्म भी स्निक्ड हो जाएगी, और स्नक करेंगे तो स्नक भी आप थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं। स्पीक बोलना, स्पॉक स्पोकन। स्पेंट बिताना, स्पेंट स्पेंट। स्पिल्ड छलकना, स्पिल्ड या स्पिट कर सकते हैं आप। जो करेंगे वही सेकंड फॉर्म हो जाएगी। स्पिन घूमना या घुमाना, स्पन स्पन। स्पिट थूकना, स्पिट का आप स्पिट स्पिट भी कर सकते हैं और स्पेट स्पेट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा स्पिट स्पिट स्पिट। उसके बाद में स्पाइट होता है आपका, विभाजित करना भी होता है, स्पाइट स्पाइट। स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड। स्टैंड खड़ा होना, स्टूड स्टूड। स्टील चुराना, स्टॉल स्टोलन। स्टिक चिपकना, स्टक स्टक। स्टिंग डंक मारना, स्टंग स्टंग। स्टिंक बदबू मारना, स्टंक स्टंग। लास्ट वाले तीन मीनिंग ध्यान से देख लीजिए। स्टिक है चिपकाना, स्टक स्टक। स्टिंग है डंक मारना, स्टंग स्टंग। और यहाँ पर स्टिंक है बदबू मारना, यहाँ पर दिया हुआ स्टैंक और स्टंक। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप अगर सेकंड फॉर्म आप स्टैंक करेंगे तो थर्ड फॉर्म भी आप स्टैंक कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म आप स्टंक करेंगे तो थर्ड फॉर्म भी आप स्टंक कर सकते हैं। और लगाया हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। स्ट्रू बिखेरना, स्टेव्ड स्टेम। स्ट्राइक हड़ताल करना, स्टक स्टक भी कर सकते हैं, स्ट्राइकन भी कर सकते हैं। स्ट्राइव प्रयास करना, स्ट्रोव भी कर सकते हैं, स्ट्राइव भी कर सकते हैं, या फिर स्ट्राइवन या स्ट्राइव भी कर सकते हैं। स्वीयर कसम खाना, स्वॉर स्वॉर्न। स्वीप झाड़ू लगाना, स्वेप्ट स्वेप्ट। स्विम तैरना, स्वैम स्वम। स्विंग झूलना, स्वंग स्वंग। टैक लेना, टुक टैकन। टीच सिखाना, टॉट टॉट। टीयर फाड़ना, टॉर टॉर्न। टेल बताना, टोल्ड टोल्ड। थिंक सोचना, थॉट थॉट। थ्राइव पनपना, फलना, फूलना, थ्रो थ्राइवन। थ्राइव कामयाब होना भी होता है, थ्राइव्ड थ्राइव्ड। थ्रो फेंकना, थ्रू थ्रॉन। अंडरगो गुजरना, अंडरवेंट अंडरगोन। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अपसेट परेशान होना, अपसेट अपसेट।
वैक जागना या जगाना, वॉक वॉकन। वैक जागृत होना भी होता है, वैक्ट वैक्ट। वियर पहनना, वॉर वॉर्न। वीव बुनना, वॉव वॉवन। वीप रोना, वेप्ट वेप्ट। विन जीतना, वॉन वॉन। विड्रॉ वापस लेना, विड्रू विड्रॉवन। रिंग मोड़ना, रंग रंग। राइट लिखना, रोट रिटर्न। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी हमने इरेगुलर वर्ब्स बताई हैं, और इरेगुलर वर्ब में 2-3 प्रकार हैं, उनको आप अलग अलग कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, देखिए हम बताते हैं आपको। ये 3 टाइप्स की वर्ब इसके अंदर हमने शामिल की है, एक लिस्ट दी है आपको। इसमें से आपको क्या करना है, जैसे सट बंद करना होता है, सट सट सट, यानी ऐसी वर्ब्स ढूंढ करके अलग कर लेनी है जिसमें तीनों वर्ब्स एक जैसी हों। उसके बाद में दूसरा टाइप है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है विन वन वन, ऐसी वर्ब्स ढूंढ लेनी है आपको, अलग कर लेनी है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। और तीसरा टाइप है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर विड्रॉ लिखा हुआ है, विड्रॉ यानी वापस लेना, विड्रू और विड्रॉवल। तो ये 3 टाइप आपके हमने दिए हैं आपको इरेगुलर वर्ब्स के अंदर मिक्स करके एक लिस्ट के रूप में। अब देखिए भाई, आपको क्या करना है, ये इरेगुलर वर्ब्स जो हमने दी है आपको, बस इनको आप याद कर लें। देखिए इस वीडियो में हमने, देखिए प्यारे प्यारे दोस्तों, 40 मिनट की एक क्लास होती है स्कूल में, कॉलेजेस में। 40 मिनट की क्लास में हम उतना नहीं सीख पाते जितना कि हमने इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, आधा घंटा भी नहीं हुआ है अभी, कवर करने की कोशिश की है। बहुत कुछ कवर किया है, हमने आपको बताया है। अब भाई ये जो 3 से 4% आपको वर्ब्स हमने बताई है ना, ये सारी इरेगुलर वर्ब्स हैं और लगभग सारी हमने कवर कर दी है। तो इनके अलावा जो 97% वर्ब्स बची हैं, उन सब में आपको क्या करना है, कोई भी वर्ब हो, लास्ट में ई है तो खाली डी लगाना है, नहीं तो ईडी लगा देना। जैसे प्ले है तो प्ले में हमने सेकंड फॉर्म बनाना है इसको, प्ले को, तो ईडी जोड़ दीजिए। इसी प्रकार यही इसकी थर्ड फॉर्म होगी। और ध्यान रखिएगा, रेगुलर वर्ब्स में ऐसा ही होता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है और लगाना पड़ता है क्या, ईडी, है ना। तो भाई चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते ही रहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यारे प्यारे दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मगर अलविदा ना कहना। चैनल पर आते जाते रहिएगा, मिलते मिलाते रहिएगा, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए सब जगह। आपने तो सीख लिया है, और भी सीख सकें, फैला दो, शेयर कर दो। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो भाई एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, नाश्ते का वक्त हो गया है, फिलहाल चलता हूँ, लेकिन मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।